Everyone, so today we are going to learn about network access control. आज हम नेटवर्क बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के बारे में बात करेंगे कि ये होता क्या है और ये कैसे काम करता है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी एक्सेस कंट्रोल वाली तो प्लीज़ जाकर उन वीडियोस को भी देख लीजिए, क्योंकि नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल या फिर बाकी की एक्सेस कंट्रोल भी आपको तभी समझ में आएगा जब आपको एक्सेस कंट्रोल समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, जिसे हम NAC भी कहते हैं, जिसे हम NAC भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल, इज द प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग अनऑथराइज्ड यूजर एंड डिवाइसेस फ्रॉम गेनिंग एक्सेस टू अ कॉर्पोरेट और प्राइवेट नेटवर्क। अब देखो, एक्सेस कंट्रोल का मतलब तो हमें समझ में ही आ गया ना, यूज़ करने पे कोई पाबंदियाँ लगना, मतलब कंट्रोल में। अब बात करते हैं यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्होंने बोल दिया है कि नेटवर्क के ऊपर, तो अब नेटवर्क पे भी वही काम हो रहा है। यहाँ पे नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। तो अब ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे ये प्रोसेस है जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है अनऑथराइज यूजर्स को और डिवाइसेस को फ्रॉम गेनिंग एक्सेस, सो दैट वो गेन एक्सेस ना कर पाए किसी कोऑपरेट को या फिर किसी प्राइवेट नेटवर्क को, राइट। NAC ensures that only users who are authenticated and devices that are authorized and the complaint with security policies can enter the network। क्या कह रहा है, उनका कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जितने भी ये जो NAC इंश्योर करता है कि यूज़र्स जो ऑथेंटिकेटेड, जो सही है, ऑथराइज है, केवल वही इसको यूज़ कर पाएँ ये सारे रिसोर्सेज को, और जो सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर मैंशनड है। ओके। As endpoint proliferate across organizations, typically driven by bring your own device, which is BYOD policies, and expansion the use of Internet of Things devices, more control is needed। क्या कह रहे हैं, जो एंड पॉइंट है क्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, टिपिकली जो किससे बना है, जिससे जो किससे आया है, इस पॉलिसी से, ब्रिंग योर ओन डिवाइस से, और इसका जो एक्सपेंशन इन द यूज़ ऑफ IoT डिवाइसेस में मोर कंट्रोल इज नीडेड, इसमें कंट्रोल बहुत नीडेड है। इवन द लार्जेस्ट IT ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू मैन्युअली कॉन्फ़िगर ऑल द डिवाइसेस इन यूज़। क्या कह रहे हैं, इवन जो बहुत बड़ी बड़ी IT ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो उनके पास भी इतने रिसोर्स नहीं है मैन्युअली कि वो कॉन्फ़िगर कर पाएँ डिवाइसेस को जो कि यूज़ में है, राइट। अब क्या कह रहे हैं, द ऑटोमेटेड फीचर ऑफ अ NAC solution are a sizable benefit, reducing the time and associated cost with authenticating and authorizing users and determining the devices are compliant। वो कह रहे हैं ऑटोमेटेड फीचर जो है NAC के सोल्यूशन, उनके साइजेबल बेनिफिट्स हैं जो रिड्यूस करते हैं टाइम को, जो कि कॉस्ट के साथ एसोसिएटेड है, विद ऑथेंटिकेटिंग एंड ऑथराइज यूज़र पे फॉर क्या कहते हैं वर्क करते हैं और डिटरमाइन करते हैं डिवाइसेस को। Further, cyber criminals are well aware of this increase in endpoint usage and continue to design and launch sophisticated campaigns that exploit any vulnerability in corporate networks। कह रहे हैं, देखो, अगर हम किसी चीज़ पे रोक टोक लगाते, पाबंदी लगाते, या फिर हम ये शो करते हैं कि हमें ये चीज़ पता है, तो ये चीज़ तो फिर चोर को भी पता होती है ना कि हाँ ये चीज़ इनको पता है, तो वो चीज़ करनी है कि नहीं करनी। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि दे आर वेल अवेयर, उनको बहुत अच्छे से पता है जो इंक्रीज़ है एंड पॉइंट यूजेज का, और जो ये डिज़ाइन है जो कंटिन्यू हो रहा है, तो ये सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स जो अन्य काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज़ मिली हुई हैं, उन कंपेन्स को लगाते हैं जो एक्सप्लॉइट करते हैं किसी भी वल्नरेबिलिटी को, ये वो कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कॉर्पोरेट नेटवर्क्स में। विद मोर एंड पॉइंट्स अटैक सरफेस इंक्रीज है, जितने भी एंड पॉइंट्स होंगे, जो अटैक का सरफेस है जहाँ से आता है ना, वो इंक्रीज होता है, विच मीन्स मोर अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रॉड रिस्टर्स टू गेन एक्सेस। इसका मतलब है ये ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देता है जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, अटैक का ये हाकर कह सकते हैं, कि वो एक्सेस कर पाए, गेन कर पाए। NAC solutions can be configured to detect any unusual or suspicious network activity and respond with immediate actions such as isolating device from the network to prevent the potential spread of the attack। ये कह रहे हैं कि ये जो NAC solutions है, कॉन्फ़िगर हो सकता है कैसे, टू डिटेक्ट एनी
डिटेक्ट करने में कि कोई अनयूजुअल जो सही नहीं है, जो सस्पिशियस है कि लग रहा है यहाँ पे कुछ है नेटवर्क की एक्टिविटी को, और रिस्पॉन्ड कर पाएँ, एक इमीडिएट एक्शन हम इस पर रिस्पॉन्स कर पाएँ, जैसे हम कहते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्स, जिसमें हम अपने डिवाइस को आइसोलेट कर लें नेटवर्क से, सो दैट हम अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट कर पाएँ पोटेंशियल स्प्रेड ऑफ द अटैक से। होता है ना, जैसे अगर कहीं पे भी कोई ऐसी चीज़ चल रही हो, जैसे मान लो नेटवर्क में भी है ना, तो अगर कोई डिवाइस कनेक्टेड है तो अभी कनेक्टेड है तो कुछ भी हो सकता है, जब नहीं कनेक्टेड होगा तो उसके चांसेस कम क्या नहीं होंगे। तो यहाँ पे भी वो वही कह रहे हैं। Although IoT and BIOT have changed NAC solutions, वैसे तो IoT और इन्होंने जो NAC के सोल्यूशन उनको चेंज किया है, NAC also serves as perpetual inventory of users डिवाइसेस एंड द लेवल ऑफ एक्सेस। वो क्या कर रहा है, एज अ सर्व कर रहा है परपेचुअल इन्वेंट्री ऑफ यूजर्स में डिवाइस को, लेवल ऑफ एक्सेस को। इट सर्व एज एन एक्टिव डिस्कवरी टूल टू अनकवर प्रीवियसली अननोन डिवाइसेस दैट मे हैव गेन एक्सेस to all or parts of network, requiring it IT administrator to adjust security policies। ये कह रहे हैं कि सर्व करते हैं एज अ एक्टिव डिस्कवरी टूल, सो दैट वो अनकवर कर पाए पहले के अननोन डिवाइसेस को, जो या जिन पे एक्सेस गेन हो चुका है, या फिर कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ नेटवर्क को जो रिक्वायर करते हैं, रिक्वायरिंग IT एडमिनिस्ट्रेटर, जो रिक्वायर करते हैं IT एडमिनिस्ट्रेटर को कि वो एडजस्ट कर पाए सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में। ये जो पॉइंट था यहाँ पे, मतलब ये था ऊपर वाला NAC सर्व्स एज अ परपेचुअल इन्वेंट्री वाला, यूज़र्स वाला, कि यहाँ पे ये एक लेवल सेट है कि मतलब यूज़र्स का, डिवाइसेस का, कि कितना क्या एक्सेस हो पाएगा। तो आई होप आपको NAC समझ में आया होगा। बहुत ईजी सा है, एक्सेस कंट्रोल के आगे बस नेटवर्क लगा दिया है, तो यहाँ पर भी नेटवर्क में एक्सेस कंट्रोल ऐसे से अगर सिस्टम की बात करें, सर्वर की बात करें, तो सब में वही चीज़ आ जाएगी कि उस चीज़ के एक्सेस को कंट्रोल करना, और क्यों किस लिए कैसे किया जा रहा है, वो सारा प्रोसेस आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।